आंदोलन के कोई आंदोलन निर्माण नहीं होता है। इसी के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं HN राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। जन्मे और जिन्होंने हमारे मूल निवासी समाज के लिए संघर्ष किया, उनको दिल करते हुए जन आंदोलन में रूपांतरित करना। जन आंदोलन से ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य संभव है। दूसरा विषय है आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची लागू न करना एवं उनको जल जंगल जमीन से बेदखल करना शासक वर्ग का षड्यंत्र है। चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में बूथ कमेटी का निर्माण करना। साथियों, ये जो सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्किंग का मतलब होता है कि हमारे भारत में 35-36 राज्य है। जैसे जिले का भौगोलिक नेटवर्किंग, अब एक जिले में अगर भौगोलिक नेटवर्किंग करना तो उस जिले में कितने ब्लॉक है, कितने तहसील है, कितनी ग्राम पंचायत है, उन तक हमको पहुंचना, वो भौगोलिक नेटवर्किंग। अब सामाजिक नेटवर्किंग का मतलब है उस जिले में हम पिछड़ी जातियां SC, ST, OBC की कौन कौन सी जातियां रहती है, उन जातियों को इस मूवमेंट के साथ में जोड़ना। उन जातियों में से कुछ लोगों को मूवमेंट के साथ जोड़ना, 100% लोगों को नहीं। आप सोचेंगे हम 52% लोग हैं, अब 52% लोग कब इकट्ठे होंगे और कब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, कब हमारी गुलामी खत्म होगी। 90%, 92% की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। एक पंचायत या एक गांव है, उस गांव में अगर 1500 जनसंख्या है, 1500 वोटर है, जातियों के संगठन है, क्षेत्र के संगठन है, जिला के प्रदेश के संगठन है, तो ये संगठन बामसेब से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए उन लोगों को बामसेब का जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, उसको हासिल करने के लिए जो हमारे जो जातियों के क्षेत्रीय संगठन, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, हमारे जो लोगों की जो टीम है वो भी एक संगठन है, वो भी उनको सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन बनाया गया है। बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, सभी तरफ से आने वाली ट्रेनें उस प्लेटफॉर्म पे आकर के रुकती है और वहां से सभी तरफ लोग जाते हैं। उसी प्रकार बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म है। इसके तहत आप लोग जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग संगठनों में बटे हुए, उन लोगों को भी एकजुट करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया गया है। साथियों, अब हम कार्यक्रम जो लगा रहे हैं, बामसेब में कैडर में संगठन है। आज हमको आंदोलन करने के लिए मास की जरूरत है। जो पढ़े लिखे नहीं भी है, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए भी खड़े रहते हैं, तो भी हमारी भीड़ को देख करके दुश्मन हमसे डरता है और सरकार को भी हमारे सामने झुकना पड़ता है। तो
हम कार्यक्रम ले रहे हैं, गांव-गांव में कार्यक्रम ले रहे हैं, तो हम लोगों को अभी मॉस की भी जरूरत है, यानी जनता की भी जरूरत है, जो यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। अब ऐसे लोगों की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 18, 19, 20 जुलाई 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उपस्थिति यहाँ पर हुई, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आशीर्वाद लेते हुए चरण वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी को सेवा जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। आज किस गरिमामय पल में हमारे बीच में हमारे महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए, जिसमें इस समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने जानों की बाजी लगाए, ऐसे कर्मवीर महामाना ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, उनके चरणों में मेरा सेवा जोहार, जिन्होंने शिक्षा के दीपक को इस जगह तक पहुंचाया जो आज हम यहाँ पर बोल सकते हैं। साथ ही हमारे बीच आज हमारे राष्ट्र के निर्माता और राष्ट्र ही नहीं विश्व के गौरव है। शायद भारत ने उसे समझा नहीं, लेकिन आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसे कहा जाता है दुनिया विश्व की मानी जानी यूनिवर्सिटी, वहां पर स्वर्ण से बनाया हुआ उनका मूर्ति स्थापित किया। ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में प्रणाम। साथ ही हमारे आदिवासियों के मसीहा, जिनको कहना चाहिए कि खेलने की उम्र थी उनकी, आज 15-20 साल का बच्चा को पता ही नहीं रहता कि मुझे करना क्या है, लेकिन इस उम्र में एक ऐसे महामानव पैदा हुए जो 1875 से लेकर 1900 तक का उसका जीवन काल 25 साल का रहा। लेकिन इन 25 सालों में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसा वीके जी ने बताया कि कानून पारित किया। उस समय हमारा देश आजाद भी नहीं था। 1898 में जो कानून पारित हुआ, जिसको भू संपादन अधिनियम के नाम से जानते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उस कानून के बदौलत आज हमारे के राजा मुरारी स्टेट के काजेश धाम पर एक दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कमलेश पंडोले जी, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश सदस्य है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाए। मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे बहुजन समाज के जिन जिन महापुरुषों ने, महानायकों ने, महानायिकाओं ने, गुरुओं ने, संतों ने जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, उन सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं, महानायिकाओं को मैं सत सत नमन करता हूँ। साथ ही इस वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो हरदा जिले का जिला अधिवेशन यहाँ लिया जा रहा है,
उसकी अध्यक्षता कर रहे माननीय एच.एन. रेखवाल साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। साथ ही हमारे बीच में बी.एल. मासोदकर सर, किशोरी लाल उइके सर, डी.एच. मासोदकर जी, सलील यादव जी और सभी दिलीप धुर्वे जी, सभी जितने भी हमारे आज के वक्ता लोग हैं, सभी का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ।